मोस्ट ऑफ यू नो मी, 10 साल हो गए हम लोग को साथ करते करते हैं. Caring for body and joints. Reasons for body pain. Not enough movement and exercise. बोला आपने, injury आपने बोला, conditions like arthritis, toxins in gut and body. हम खाते हैं जितना उतना एक्सट्रीकेट नहीं कर सकते. That is the problem. है ना? तो क्या होता है आयुर्वेदा में, क्या बोलते हैं, जब चीजें अगर पेट में रह जाए, that creates ama, which is acidity, है ना? And that is very toxic for our body. Food habits. Now, food habit तो बहुत बड़ा टॉपिक है, but I have mentioned here few. So for example, timing. आप कभी सोते हो, कभी उठते हो, कभी खाते हो, है ना? और कभी खाने के साथ कितना खाते हो, वो भी बहुत मैटर करता है. ठीक है? तो आयुर्वेदा में खाने के लिए क्या बोलते हैं? How much one should eat? Your own cup है, इतना. One meal, this much is enough. इससे ज्यादा किसी को खाना नहीं लगता है. एक चीज में ठूस के किसी चीज को भर दिया. Now it has to churn as well. We all know, ना? It's a machine, है ना? क्या इंटेस्टाइन को हजम भी तो करना है. और एज के साथ every organ becomes little weaker, है ना? तो not overburdening. ठीक है? And then not eating food which is difficult to digest. और ये खाली बड़े उम्र के लिए नहीं है, सभी के लिए है ना? हम जो पूरे टाइम वो फ्राइड है या जंक फूड है, या हमारे, क्योंकि इंडियन कल्चर में तो फ्राइड चीजें बहुत ही हम लोग खाते हैं, है ना? सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कोलेस्ट्रॉल और योर हार्ट, बट इट इज फॉर योर डाइजेशन एंड गट एज वेल. तो वो सारी चीजें नहीं लेंगे. शुगर, मिठाइयाँ, हमारा कल्चर है, कुछ नहीं हुआ तो चलो आज मीठा हो जाएगा, है ना? तो वो भी थोड़ा सा, not too much. Okay. And then gaps between the meal I already mentioned, and overeating, वो भी मैंने mention किया. ठीक है? Now type of food that also we covered. तो अच्छा, especially because we are talking today about the joints, body weight, we all know joints के लिए body weight is so very important, है ना? कितना है? You know, in Western science they say कि आपका 1 किलो वजन वो घुटने पे 10 किलो हो जाता है. ठीक है? सो इसके लिए वजन का being mindful of the weight of your body is very very important. हाँ, तो 1 किलो का 10 किलो नहीं करना. हाँ, वाटर इनटेक, पानी पीना बहुत जरूरी है. ठीक है? वो ऐसे जॉइंट्स के लिए नहीं, पर मसल हेल्थ के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए, है ना? इवन फॉर मेमोरी. टुमारो वी विल कवर अबाउट मेमोरी एंड कॉन्स्टिपेशन. सो आई हैव टेकन डिफरेंट टॉपिक्स दिस टाइम. सो टुमारो इट विल बी ऑन मेमोरी, and hopefully we can cover 2 topics. I'll see the length of how we go, but possibly 2 topics. Yeah. So water is also very crucial, and the stress, body में inflammation stress की वजह से भी होता है ना? So doing or as a routine something which makes you less stress or stress free, है ना? जैसे योगा है, प्राणायाम है, एक्सरसाइज कोई भी फॉर्म की हो, कोई बात नहीं. हंसना, इवन द लाफ्टर इज सच अ ग्रेट एक्सरसाइज. यू नो द बॉडी डज नॉट रिकलेक्ट, द बॉडी हैज नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि आप सच में हंस रहे हैं या आर्टिफिशियल हंस रहे हैं. एंड द केमिकल रिएक्शन इज द सेम, है ना? तो जो बेनिफिट्स हैं उसके वो सेम है. इसीलिए लाफ्टर योगा इज वेरी वेरी पावरफुल. स्लीप, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? कितना नाउ सोना जरूरी है, पर कितना सोते हैं वो भी जरूरी है ना? या काफी लोग हैं जो बहुत कम सोते हैं, या फिर अब उठने का मन नहीं करता, कुछ दुख रहा है तो वैसे भी ऐसे ही होता है ना, अब चलना नहीं, चलो मैं लेटी रहती हूँ और कुछ काम नहीं, ये नहीं करना, है ना? रूटीन के जैसे बस 6 घंटे हो गए तो उठना है ना? और किसी की नींद होता है कम हो जाए तो उसकी भी टेक्निक है, फिर टॉक अबाउट इट. बट कोशिश करो ऐसा रात को, अब तो सारी मम्मी की उम्र की है तो आप लोग को पता ही होगा, बट जस्ट माई लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, रात को अगर आप गर्म दूध पी के सोते हैं, है ना? दूध में जायफल है, गंठोड़ा को आप लोग इंग्लिश इसमें क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट वो है, केसर है, हल्दी डाल के वो वाला जो दूध बना के आप अगर पी के सो तो दैट रियली हेल्प्स हैविंग अ बेटर स्लीप, है ना? जॉइंट पेन का और एक वजह हो सकती है कहीं भी इन्फेक्शन हो बॉडी में, जो इन्फ्लेमेशन भी होता है वो कोई इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है.
व्हेन वी वॉक, है ना, समटाइम्स चलते फिरते कोई मूवमेंट में क्रैकिंग की आवाज आती है, कट 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 आती है ना काफी टाइम। तो वेस्टर्न मेडिसिन में बोलते हैं कि द मोस्ट कॉमन कॉज इज गैस रिलीजिंग फ्रॉम द जॉइंट्स एंड मसल्स, है ना। तो वहां से आप जब हिलते हो तो वहां से गैस होता है, हवा भर गई होती है, जिसकी वजह से वो आवाज आता है। एंड द साउंड कुड ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम लिगामेंट्स एंड टेंडन्स मूविंग अक्रॉस ईच अदर। वो घिसता है ना, कभी पता है ना हम लोग को, मसल और लिगामेंट्स, so उसकी वजह से भी होता है। एंड ऑफ कोर्स विद एज, दैट इज ऑल्सो अनदर रीजन, है ना, उम्र के साथ होता है डेप्रिसिएशन, तो उसकी वजह से। नाउ क्या करना चाहिए, तो थोड़ा तो मैंने फूड के बारे में बोला, बट मेनली एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में सूजन कम हो जाए, है ना, वैसा खाना। तो उसमें क्या क्या आ सकता है, ब्लूबेरीज, एप्पल, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर और हाई फाइबर फूड्स, है ना, विच इज ओटमील, होल ग्रेन, वी ऑल नो, भी तो ये सारा बहुत कॉमन हो चुका है ना। और ब्रेड भी अगर आप ले तो होल मिल्क ब्रेड है, किनवा है, बर्गर है, बार्ली है, ठीक है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इन जनरल, इट रियली हेल्प्स। Then vitamin D and C. Vitamin D is a big for inflammation in your body. So उसका ध्यान रखना कि आप दूध सेक लो, है ना, दूध में से भी मिलता है थोड़ा सा, तो आजकल काफी लोग वेगन भी हो चुके हैं, बट दूध और भी खाना चाहिए। एंड देन फिश ऑयल इज ऑल्सो गुड, जिंजर एंड टर्मरिक, ये दो चीजें, है ना, अदरक और हल्दी, ये तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अप्लाई कैस्टर ऑयल और सेसमी ऑयल ऑन जॉइंट्स, हर रोज अपने जॉइंट्स की मसाज करो। प्रॉब्लम है उसकी वेट नहीं करना, है ना, एज अ हैबिट, कि बैठे हैं तो थोड़ा तेल लगा के मल दिया, घुटनों पे है, रिस्ट पे है, कंधों पे है ना, एंकल पे है, बहुत बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। इसमें से बाकी का कुछ होए कि नहीं होए, ये तो जरूर करना है, सभी ने करना है। और खाली जोड़ों पे लगाना नहीं है, नाभि हमारी, है ना, ये सब चीजों का जवाब यहाँ है हमारे पास, ठीक है। तो नाभि पूर्णा रोज करना है। वहां से जो हमारी सटल बॉडी है, जो हम बोलते हैं ना नाड़ियां चलती है हमारी, दिस इज द मेन जंक्शन फॉर ऑल द सटल चैनल्स फॉर अवर बॉडी, है ना, 72,000 नाड़ियां हैं, ठीक है। तो उसका ये जंक्शन है। ये 72,000 nadis divided into 3 sections. One is Ida, Pingala, and the third one is Sushumna. ठीक है। Now Ida side is our left channel. Left side of our body is called Ida. The right side channel is called Pingala. और जो हमारी central channel चलती है उसको बोलते हैं Sushumna. ठीक है। अभी Ida उसको बोलते हैं moon channel. It's a moon channel. और it goes through left nostril and it connects to right side of our brain, क्रॉस पे जाता है, ठीक है, कनेक्शन उसका। एंड जैसे मून हमारे लिए ठंडक देता है, सेम वे कीप्स यू काम, इट गिव्स यू कूलिंग इफेक्ट एंड इट ब्रिंग्स सिमिलर क्वालिटी टू योर बॉडी एंड माइंड। एंड देन इट कनेक्ट्स टू द राइट साइड ऑफ योर ब्रेन। तो राइट साइड का ब्रेन हमारा काम करता है, देयर आर लेफ्ट एंड राइट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, वी ऑल नो, राइट। So right side is more about emotions, so that helps you balancing that. Intuition है, emotions है हमारे, ठीक है। And it is शांत, मतलब it is a rest and digest response when you're working on your Chandra Nadi or Ida Nadi, yeah. And then the next is it sends signals from the brain and lower spinal cord to major organs to slow down, है ना, जो fearful कभी होता है, rapid response होता है, डर का response होता है, वो सबको it helps you slowing down. It's very good for anxiety when you start doing Chandra Veda pranayama. The right side is Pingala, which is a sun channel. Surya Nadi है, like the rising sun, it brings warmth and vitality to our whole system. Right nostril channel connects to the left side of the brain, which is more of a logical brain. Yeah, synthesizing, understanding, वो सारा वहाँ से आता है, ठीक है।
and left brain activity like analysis, logic, fight and flight response that comes through the left side. Yeah. Then the Sushumna, the central channel. Okay. Now Sushumna helps actually balancing Ida and Pingala both. Because ये सारा ही आपको stress free करने में काम आएगा. One of the major reasons for inflammation in your body is stress. And that's why, because it is yoga day, I'm just focusing on that. Okay, let's understand what it is and then we'll come to the Nadi Shodhan. Yeah. So it helps balancing equanimity between your left and right. और जब तक वो left and right को आप equal नहीं करो तब तक you can't go deeper into your yogic practices. Yeah. और yogic practices क्या होती है? Why are we here? Just to know who we are, isn't it? है ना? Just to connect with that one. So Ida, Pingala and Sushumna are three of the most important nadis in the human body. And जब भी Ida, जब left channel block हो जाती है हमारी, तब क्या होता है? Is not functioning smoothly or is blocked. One experiences cold, depression, low mental energy and sluggish digestion. जब भी लेफ्ट साइड हमारी ठीक से काम नहीं करती, ठीक है, तब डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है. यू माइट फील डिप्रेस्ड, या मेंटल स्टेट इज नॉट दैट ग्रेट. एंड देन व्हेन द राइट साइड इज ब्लॉक, क्या होता है उसमें? वन विल एक्सपीरियंस हीट, है ना, सूर्य नाड़ी है ना हमारी, तो बॉडी में सडनली एकदम हीट लगने लगे आपको, या इचीनेस होती है, या यू फील टेम्परामेंट, है ना, गर्मी दिमाग की बढ़ जाती है. ऑल ऑफ दैट व्हेन इट इज द राइट चैनल इज नॉट राइट. इसीलिए उसको बैलेंस करना जरूरी है. और बैलेंस कैसे होता है? वी विल गो टू नाड़ी शोधन प्राणायाम, which is balancing, helps you balancing both sides, left and right. Yeah. So with Nadi Shodhan Pranayama, what happens? When if the nadis are blocked, we feel stress, the toxin remains in your body, yeah, and it goes imbalance. Chaliye. So 3 reasons to practice Nadi Shodhan is it helps relax the mind and prepares it to enter a meditative state. हमेशा जो भी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं ना मेडिटेशन, वो पहले नाड़ी शोधन करेंगे, बिकॉज आपकी दोनों साइड की एनर्जी बैलेंस हो जाती है ना. एंड देन यू गो फर्दर इनटू मेडिटेशन. इट हेल्प्स सेटलिंग योर माइंड बेसिकली, ठीक है. And then practicing it for just a few minutes every day helps keep the mind calm, happy and peaceful, and it helps in releasing accumulated tension and fatigue, है ना, जो stress है हमारा. That's why I said the major reason, one of the reason is stress as well, and Nadi Shodhan really helps. Very simple technique. Let's do it together. Other 3 fingers open. Place it on the left thigh with right hand, tallman and index together. उसको आप रखेंगे आईब्रो के बीच में, और आपकी रिंग फिंगर है वो जाएगी लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे और थंब जाएगा राइट नॉस्ट्रिल पे, ठीक है. पहले क्या करेंगे? सांस लेंगे दोनों नासिका से, ब्रीदिंग इन, फिर राइट हम थंब से बंद करके एक्सहेल थ्रू द लेफ्ट नॉस्ट्रिल. नाउ ब्रीदिंग इन थ्रू लेफ्ट, lock your left with the ring finger, let go of your thumb and exhale through right. Breathing in through right, lock your right and exhale through left. And continue. It's like a horseshoe. It goes this way and then comes back. Yeah. And the breath has to be very very subtle. आपको आपकी सांस की आवाज नहीं आनी चाहिए, है ना, और चिन सीधा. कंटिन्यू. हाथ को रेस्ट करें थाई के ऊपर, ऊपर उठा के नहीं रखना है, इतना खड़ी नहीं फ्रॉम हियर. सो दिस वाज प्राणायाम वी डिड, राइट. अभी हम एक मुद्रा करेंगे, राइट. मुद्रास आर बेसिकली हैंड जेस्चर्स, ठीक है. जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट होती है ना, एक जगह आपने तार जोड़ा तो वहां की बत्ती जलेगी, अगर तार बदल दिया तो कहीं और की जलेगी. होता है ना, सर्किट बनाते हैं कनेक्शन के लिए. सिमिलरली जैसे हमारी नाड़ियां हैं
है ना, अलग अलग जगह पे हम लाइफ फोर्स एनर्जी डाइवर्ट कर सकते हैं। सो हैंड जेस्चर्स आर बेसिकली हम लोग सर्किट क्रिएट करते हैं इन वे कि हमें कहाँ प्राण, कहाँ लाइफ फोर्स एनर्जी को ले जाना है, ठीक है। सो फॉर स्पेशली फॉर जॉइंट्स इट इज कॉल्ड संधि मुद्रा और द जॉइंट मुद्रा। दैट्स ऑल वी विल डू टुडे। सो फॉर संधि मुद्रा वी ऑल नो राइट, दिस 5 fingers, all 5 elements are here. Our body is made up of 5 elements, है ना, 5 महाभूतों का शरीर है हमारा, है कि नहीं। तो ये 5 क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट वन, एनीवन? छोटी वाली, बड़ी वाली, जो भी आपको पता है। जल, पानी, हाँ, जल, आकाश और पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, परफेक्ट, है ना। तो हम राइट हैंड को ये दोनों ज्वाइन करेंगे। ये क्या था, सेकेंड वन, रिंग फिंगर इज पृथ्वी, तो इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और लेफ्ट हैंड में सेंटर फिंगर इज आकाश, है ना, उसको ज्वाइन करेंगे। ये गलत नहीं करना, हाँ। आपका राइट हैंड है, उसमें रिंग फिंगर, एवरीबॉडी रेज योर राइट हैंड फर्स्ट, उसमें रिंग फिंगर, जहां हम ये अंगूठी पहनते हैं ना, रिंग फिंगर हमारी सेकेंड फिंगर, ठीक है। उसको रखो आप पहले नीचे आपके थाई के ऊपर, और अभी लेफ्ट हैंड उठाओ, लेफ्ट में बीच वाली जो सबसे ऊंची उंगली है आपकी, टॉल वन, वो उसको थंब लगाएंगे और उसको आप थाइस पे रखो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड संधि मुद्रा एंड दिस इज एक्सट्रीमली पावरफुल फॉर पेन इन एनी ऑफ योर जॉइंट्स, ठीक है। नाउ जॉइंट पेन का एक रीजन क्या है, हमारी कार्टिलेज, जो कुशन है, जो जेल है हमारी, है ना, वो नहीं रहती। आयुर्वेदा में कहते हैं संधि मुद्रा कैन इवन ब्रिंग बैक योर कार्टिलेज, इतनी पावरफुल है, ठीक है। तो इसको आप, दर्द है कि नहीं है, रोज कर सकते हैं, कोई बात नहीं। कितनी देर करना है? अच्छा, अगर ट्रीटमेंट के जैसे करते हैं तो मैक्सिमम ऑफ 45 मिनट्स, नॉट एट अ स्ट्रेच। आप 10 मिनट करके भी 4 बार कर सकते हैं, एंड मिनिमम ऑफ 25 अगर आप थेरेपेटिकली करते हैं तो, है ना। अगर सच में प्रॉब्लम है और उसको क्योर करना है तो आपको उतना टाइम चाहिए होगा, अदरवाइज नॉर्मली ऐसे ही कर रहे हो तो मैक्स ऑफ 20 मिनट्स इन अ डे, फिर आपको 45 की जरूरत है। इसको लाइटली वेरी, इट्स अ फेदर टच, प्रेशर नहीं होता इसमें, एकदम फेदर, जेंटली खाली टच करना होता है, ठीक है। और अभी इसको रखेंगे और हम करेंगे प्राणायाम। आंख बंद करके बैठे, सीधा बैठना है, दोनों पैर जमीन पे रखने हैं, दोनों हाथ, उंगली बदल नहीं देना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी की उंगली आप खुली, हाथ को रखे आपके नीज के ऊपर, रीढ़ की हड्डी सीधी, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, आंखें बंद, एंड कंटिन्यू ब्रीथिंग। Another breath in. And breathe out. Take your attention to your feet. अपना मन हिलाना नहीं है बॉडी को, खाली अपने मन को, मैं जो भी पार्ट बॉडी का बोल रही हूँ वहां खाली अपना ध्यान ले जाए, अपने पैरों पे अपना ध्यान ले जाए। Take your attention to your calves, पिंडियों पे ध्यान ले जाए। घुटनों पे ध्यान ले जाए। Thighs और hips पे ध्यान ले जाए। Take your attention to your genitals, जननेंद्रियों पे ध्यान ले जाए। Base of your spine, taking attention जहाँ आप कुर्सी पे बैठे हैं, tailbone पे। Take your attention to your stomach,
नाभि पे ध्यान ले जाए, छाती पे ध्यान ले जाए, दोनों हथेलियों पे ध्यान ले, दोनों बाजुओं पे ध्यान दे। Take your attention to both shoulders, खभों पे ध्यान ले जाए, to your throat and neck, गले पे ध्यान ले जाए, बाहों के बीच में, center between your eyebrows, tip of your head, सर की चोटी पे ध्यान ले जाए, into whole of your body, पूरे शरीर पे ध्यान ले जाए। Take a deep breath in and breathe out. हम जब सांस भरते हैं वो हमें ऊर्जा देती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं उससे हमें रिलैक्सेशन मिलता है। 난 구름 위를 날고 있어. 아래엔 간혹 도시가 보이곤 해. 그 도시에는 또 다른 내가 하늘에 떠가는 비행기를 올려다보고 있겠지. For all types of criminal law, family law, immigration law, conveyancing, and employment matters, please contact Tarandeep Singh on 0470 412 600.